उसके पहले हमने ये देखा पूर्ण विस्तार से भक्तिलता बीज के विषय में समझाया। अब शुद्ध भक्ति के विषय में वो पूर्ण विस्तार से समझा रहे हैं। तो मैं पीडीएफ फाइल जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक मिनट इसमें से थोड़ा सा रुकेंगे आप। हिस्ट्री में से थोड़ा सा डिलीट हो गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्लोक संख्या याद है क्या किसी को? हम लास्ट टाइम श्लोक संख्या कौन सी पढ़ रहे थे? ओके। डिस्प्ले नहीं हो रहा है। नहीं, एक्चुअली फाइल थोड़ा सा करप्ट है। मध्य लीला चैप्टर 9। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त को याद है लास्ट टाइम कौन से श्लोक पे चर्चा हो रही थी? इसकी जो पुरानी फाइल थी वो शायद करप्ट हो गई, तो ओपन नहीं हो रही है। मैं न्यू फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। इट विल टेक सम टाइम। तब तक किसी को याद है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, याद नहीं है। जी बात।
अच्छा। एक तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि जो श्रीमद् भागवतम में माता देवहूति को कपिल कपिल देव उपदेश देते हैं और 4 श्लोकों में वो शुद्ध भक्ति के विषय में बताते हैं। तो उसमें से कुछ याद है क्या किसी को? शुद्ध भक्ति की कुछ विशेषताएँ वो बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जहाँ तक मुझे जी। याद आ रहा है, उन रस के विषय में, भाव के विषय में पढ़ रहे थे, शांत रस और पढ़ा दिया था आपने, और एक दो रस पढ़ चुके हैं तक मुझे याद था। हाँ, बराबर, बराबर। रति रति बता रहे थे। शांत रति, दास्य रति, हाँ सख्य जी रति। जी। जिसमें से हम मुझे लगता है वात्सल्य रति तक पहुंच गए थे। जी, दो पढ़ लिए। पहला शांत बताया था, उसके बाद एक और लेवल ऊपर बढ़े थे, वहीं थे सब साक्य, प्रभु जी। सख्य है। और फिर शांत हो गया, दस्य हो गया, सख्य भी हो गया। वात्सल्य रति पे हम चर्चा कर रहे थे। जी। और कुछ ध्यान आ रहा है किसी को? फाइल ओपन हो गई है, मैं बस श्लोक संख्या देख रहा हूँ। हरे कृष्णा धनराम प्रभु जी। मधुरति जो श्लोक है उसके आगे के एक दो श्लोक भी हो गए हैं। एक्चुअली ये फाइल पीडीएफ हम सिर्फ क्लास में ही यूज करते हैं, बाकी हार्ड कॉपी यूज करते हैं, तो उस वजह से वो करप्ट हो गई। तो न्यू डाउनलोड करने में ये होता है कि शुरू से ही हमें उसको देखना होता है। अभी 153 में तो भक्ति लता बीज के बारे में है। ये भी भक्ति लता बीज के बारे में चल रहा है। उसके बाद बहुत आगे शुद्ध भक्ति यह है प्रेम है। कपिल देव जी ने जो श्लोक कहे वो भी हम पढ़ चुके, 178 के आसपास मुझे ध्यान आ रहा है। रति उसके बाद रति को भी हम काफी आगे तक पढ़ चुके थे। विभाव, अनुभाव। वात्सल्य रति पे हम आ गए। गौण रस, हाँ, यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम, लेकिन फिर इसमें
मधुर रति, ये वाला तात्पर्य ले सकते हैं हम। शायद इसी पर थे हम लास्ट टाइम। भक्ति के अनुसार रति 5 प्रकार की होती है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। और ये पांचों प्रकार की रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति की विभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होती है। भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य रस भी 5 प्रकार के होते हैं। तो शांत के विषय में हम पढ़ चुके थे। दास्य का भी हम पढ़ चुके थे। वात्सल्य रति, ये भी हम पढ़ चुके थे। यहाँ से देख लेते हैं। मधुर रति की अनुभूति जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा ब्रजभूमि की तरुणी गोपिकाओं के बीच होती है, निरंतर 8 प्रकार की स्मृतियों में बनी रहती है। माधुर्य प्रेम के कारण होने वाले इस घनिष्ठ संबंध में मोहे मटकाना, बाकी चितवन, मधुर शब्द तथा परिहास चलता है। इसके बाद शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य ए पंच प्रधान। भगवान के साथ अनुभव किए जाने वाले प्रमुख रस 5 है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर। हास्योद्भुतस्तथा वीरः करुणो रौद्र इत्यपि भयानकः स बीभत्स इति गौणस्य सप्तधा। तो कुल मिला के 12 रस हैं। 5 मुख्य हैं। ये संस्कृत ग्रामर में भी आते हैं, तो जिन्होंने संस्कृत स्कूल में पढ़ी होगी उसमें ये बताते हैं। तो 5 प्रत्यक्ष रस हैं या मुख्य रस हैं, और 7 अप्रत्यक्ष या गौण रस हैं। हास्य, हास्य रस, फिर अद्भुत, है ना, भगवान की लीलाएं कैसी होती हैं, अद्भुत होती हैं। तो जब उसको श्रवण करते हैं तो हमें आश्चर्य, अद्भुत, उस रस से हम भर जाते हैं। वीर रस, तो जब हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान में किस तरह से भगवान ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, स्पेशली जब कंस के जो बड़े बड़े पहलवान थे उनके साथ में युद्ध करते हुए, या फिर जो असुर हैं ब्रज में प्रवेश करते थे। धेनुकासुर वाला बड़ा मजेदार प्रसंग लगता है। हास्य रस के साथ साथ उसमें वीर रस भी आता है कि जो गधे के फॉर्म में असुर है उसको भगवान पूंछ पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं। थोड़ी सी क्रीड़ा भी करते हैं भगवान उसके साथ साथ। तो इस तरह से करुण रस, फिर रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, ये अलग अलग रस हैं। जैसे विभत्स रस में हम देख नहीं पाएंगे ऐसा हो जाता है, तो हिरण्यकशिपु को जब चीर फाड़ कर देते हैं तो बड़ा ही विभत्स दृश्य होता है, भयानक दृश्य होता है। और उस समय वहां उपस्थित बड़े बड़े देवी देवता भी जो है भगवान के निकट जाने का साहस नहीं कर पाते। इतना क्रोध भगवान प्रदर्शित करते हैं। रौद्र, तो रौद्र रस जो है बहुत क्रोध में दिखते हैं भगवान। दहाड़ रहे होते हैं, गर्जना कर रहे होते हैं, और उनका सिर जो है हिला रहे होते हैं, भुजाएं फड़क रही होती है कि अब और कोई असुर सामने आए तो मैं उसको भी क्या करूं, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी देखती है कि इतना भयानक, इतना रौद्र, इतनी विभत्सता ये आज तक मेरे नजर में तो नहीं आई। और युद्ध है, हो रहा है, तो वीर रस ये भी वहां आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से भगवान की समस्त लीलाओं में इन सभी रसों का कोई ना कोई रस आदान प्रदान होता ही है। हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र बीभत्स भय पंचवेद भक्ते गौण
सप्तरस 5 प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त 7 अप्रत्यक्ष रस हैं जिन्हें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स तथा भयानक कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में शांत भक्ति रस का वर्णन इस प्रकार है। वक्ष्यमाणैर्विभावाते शामिनां स्वाद्यतां गतः स्थायी शान्तिरतिर्धीर शांत भक्ति रसस्फुटः प्रायः स्वसुख जातीयं सुखं सागत्र योगिनाम् किन्त्वात्मसौख्यमधनं धनं सुषमयति सुखम् तत्रापि स्वरूपाणो भवश्चैर्गुरुहेतुका नासादिवन्दनो ज्ञात्वा लीलादेर तथा मता। जब शांत रति लगातार बनी रहे और आनंद भाव से मिल जाए और जब भक्त को शांत स्थिति का आस्वादन होने लगे तो उसे शांत भक्ति रस कहते हैं। शांत भक्ति रस में भक्त सामान्यतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्विशेष पहलू का आस्वादन करते हैं। ओम शांति शांति। ब्रह्म ज्योति में ऐसे जाके सो जाते हैं, बढ़िया नींद आ जाती है। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सब शांति शांति है। तो भगवान क्या है? भगवान निर्विकार, निराकार, ज्योति, ऐसा। चूंकि उनके दिव्य आनंद का आस्वादन अधूरा रहता है इसलिए यह अघन, श्लोक में एक शब्द आया था अघन करके, तो जिसका अर्थ है क्या है? गाढ़ा नहीं है। लिक्विड होता है ना, जैसे हमने दूध का उदाहरण लिया था कि जैसे से उसको बॉईल करते हैं तो गाढ़ा होते जाता है और फिर जो क्षीर बनती है बहुत स्वादिष्ट होती है। तो सामान्य तथा औटाए दूध से दूध की तुलना की गई है। जब वही भक्ति निर्विशेष से परे जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि रूप सच्चिदानंद विग्रह की सेवा का आस्वादन करता है तब वह स्वाद घन यानी गाढ़ा कहलाता है, गाढ़ा आनंद कहलाता है। कभी कभी शांत रस में भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के बाद दिव्य आनंद का आस्वादन करता है, किंतु दास्य रस में स्थित भक्त द्वारा अनुभव किए गए दिव्य आनंद से इसकी तुलना नहीं की जा सकती जिसमें वह भगवान की सेवा करता है। दास्य रस या दास्य भक्ति रस का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार हुआ है। आत्मचित्तैर्विभावाद्यै प्रीतिरस्वादनीयताम् नीता चेतसि भक्तानां प्रीतिभक्तिर्सोमतः अनुग्राहस्य दासत्वाल्लाल्या त्वादप्ययं द्विधा भिद्यते संभ्रम प्रीतो गौरव प्रीत इत्यपि। जब जीव अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर लेता है तब प्रेम का यह शुभारंभ दास्य भक्ति रस कहलाता है। दास्य भक्ति रस के दो विभाग किए जा सकते हैं, संभ्रम और गौरव। संभ्रम दास्य में भक्त भगवान की सादर सेवा करता है, किंतु अधिकतर उन्नत गौरव दास्य अवस्था में भक्त की सेवा भगवान को संरक्षण प्रदान करती है। आगे सख्य भक्ति रस का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार किया गया है। स्थायी भाव विभावाद्यै सख्यम आत्मचित्तैरिह नीतश्चिते चित्ते सताम पुष्टिम रसः प्रेयानुदीर्यते। मनुष्य की मूल चेतना के अनुसार उसमें आनंद की भावना शाश्वत रूप में सख्य में विद्यमान रहती हुई प्रदर्शित हो सकती है। जब कृष्ण चेतना का यह स्तर परिपक्व होता है तब उसे प्रेयो रस या सख्य भक्ति रस कहते हैं। तो ये सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची सख्य भक्ति रस का प्रेयो रस।
वात्सल्य भक्ति रस का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार मिलता है। विभावाद्यस्तु वात्सल्यं स्थायी पुष्टिम उपागतः एष वत्सल नामत्र प्रोक्त भक्ति रसो बुधेय। जब नित्य विद्यमान भगवत प्रेम माता पिता के प्रेम में परिणत हो जाता है और अनुरूप भावों से मिल जाता है तो उस दिव्य अवस्था को विद्वान भक्त वात्सल्य भक्ति रस कहते हैं। मधुर भक्ति रस का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार हुआ है। आत्मचित्तैर्विभावाद्यये पुष्टिं नीत सतां हृदि मधुराख्यो भवेत् भक्तिर् असौ असौ मधुरारति। यदि मनुष्य अपने में कृष्ण भावना के सहज विकास के अनुसार हृदय में माधुर्य प्रेम की ओर आकृष्ट होता है तो वह आकर्षण मधुर रस कहलाता है। इसी तरह हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भय, विभत्स इन 7 गौण रसों की व्याख्या भी भक्ति रसामृत सिंधु में की गई। हास्य भक्ति रस की व्याख्या इस प्रकार हुई। वक्ष्यमाणैर्विभावाद्यये पुष्टिं हासरतिर्गता हास्य भक्ति रसो नाम बुधैरैष निगद्यते। जब भक्ति के माध्यम से कृष्ण के प्रति हास्य अनुरक्ति उत्पन्न होती है तब विद्वान लोग उसे हास्य भक्ति रस कहते हैं। अब इसके उदाहरण ध्यान में नहीं आ रहे। हास्य भक्ति रस लास्ट में अगर आपके ध्यान में आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी प्रकार अद्भुत रस का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में हुआ है। आत्मचित्तैर्विभावाद्यये स्वाद्यत्वं भक्त चेतसी सा विस्मयरतिर्नीता अद्भुतो भक्ति रसो भवे। जब आश्चर्य में किसी की सामान्य अनुरक्ति स्थिर हो जाती है तो उसे अद्भुत भक्ति रस कहते हैं। वीर भक्ति रस का वर्णन सेवोत्साहरति स्थायी विभावाद्यर्निजोचितः आनीयमान स्वाद्यत्वं वीर भक्ति रसो भवे। युद्ध दान दया धर्म चतुर्धा वीर उच्यते। जब भक्त के हृदय में कृष्ण के प्रति अनुरक्ति युद्ध भाव, दान भाव या दया भाव से मिल जाती है तो ऐसी भक्ति वीर भक्ति रस कहलाती है। करुणा भक्ति रस का वर्णन इस प्रकार हुआ है। आप सभी चाहे तो एक एक उदाहरण इसके सोच के रख सकते हैं। मैं उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा और लास्ट में आप उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। करुण भक्ति रस आत्मचित्तैर्विभावाद्यैर्नीता पुष्टिं सतां हृदि भवेत् शोकरतिर्भक्तिर् असो ही करुणाभिदः। जब किसी का भक्ति भाव तथा कृष्ण के प्रति आकर्षण शोक से मिल जाते हैं तो वह करुण भक्ति रस कहलाता है। इसी तरह रौद्र भक्ति रस का भी वर्णन हुआ है। नीता क्रोध रति पुष्टिम विभावाद्यर्निजोचित्तै हृदि भक्त जनस्यासौ रौद्र भक्तिं रसो भवेत्। जब भक्त के हृदय में भक्ति और क्रोध मिलते हैं तो उस आस्वादन को रौद्र भक्ति रस कहते हैं, भयानक भक्ति रस। वक्ष्यमाणैर्विभावाद्यये पुष्टिं भयरतिर्गता भयानकाभिदो भक्तिर् असो धीरैरुदीर्यते। जब भय के साथ भक्ति मिल जाती है तब यह भयानक भक्ति रस कहलाता है, विभत्स भक्ति रस। पुष्टिं निज विभावाद्यैर्जुगुप्सारति रागता असौ भक्तिरसो धीरैर्विभत्साख्य इतिर्यते। जब घृणित ढंग से कृष्ण के साथ अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्त उसका आस्वादन करता है तो उसे विभत्स भक्ति रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? निष्कर्ष यह है कि जब भक्त 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में स्थित होता है और वह रस 7 गौण भक्ति रसों में से किसी एक या अधिक रसों के साथ मिलता है तब गौण रस प्रमुख बन जाता है। पंचरस स्थायी व्यापी रहे भक्त मने सप्त गौण आगंतुक पाइये कारणे।
भक्ति के 5 प्रत्यक्ष दिव्य रस भक्त के हृदय में स्थायी रूप से स्थित रहते हैं, जबकि 7 गौण भाव किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सहसा प्रकट होते हैं और अधिक प्रबल प्रतीत होते हैं। तो गौण भाव स्थायी नहीं रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। जो 5 भाव हैं या 5 रस हैं, वो स्थायी रूप से भक्त के हृदय में रहते हैं। जो जिस भाव में देखता है भगवान को 5 में से, तो वो स्थायी रूप से रहते हैं। शांत भक्त नव योगेंद्र सनकादियार दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार। तो हमारी समस्या का समाधान हम उदाहरण ढूंढ रहे थे, दे दिए प्रभु ने स्वयं। तो शांत भक्त का उदाहरण दिए हैं, नव योगेंद्र है, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये जो 4 चतुष कुमार हैं वो हैं। दास्य भाव के तो अपार हैं बोले, दास्य भाव में अनगिनत हैं, सर्वत्र हैं। 9 योगेंद्रों के नाम है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको पाठ करना होता है, प्रभु जी पूछते हैं। कवि हवि कवि हवि है ना, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध पिप्पलायन, आविर्हुत्र, द्रविड़ चमस, करभाजन। 2 4 6 3 9। कवि हवि एक जोड़ी हो गई, प्रबुद्ध पिप्पलायन ये एक जोड़ी हो गई, प से आने वाले, अंतरिक्ष आविर्हुत्र अ से आने वाले एक जोड़ी हो गई, लास्ट में द्रविड़ चमस करभाजन। कवि हवि प्रबुद्ध पिप्पलायन अंतरिक्ष आविर्होत्र द्रविड़ चमस करभाजन, ऐसे इसको पाठ कर ले आप। चतुष कुमार सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। अच्छा, गोकुल के दास भक्तों में अब कुछ दास्य भक्तों के नाम गिना रहे। रक्तक, चित्रक, पत्रक, ये भी कैची नेम है, रक्तक, चित्रक, पत्रक। फिर द्वारका के जो दास्य रस के भक्त हैं वो है दारुक। दारुक कौन थे, ध्यान है क्या आपको? प्रभु जी भगवान के सारथी थे, जहाँ तक याद लगता है। हाँ, और हनुमान जी को तो हम सभी जानते हैं। दास्य रस के सबसे बड़े जो उदाहरण है, जब भी नाम आता है दास्य भक्ति रस का, तो हम हनुमान जी को ही याद करते हैं। सख्य भक्त श्री रामादि पूरे भीमर्जन, वात्सल्य भक्त माता पिता यत गुरुजन। तो वृंदावन में सख्य भक्तों में श्रीदामा, सुदामा, सुबल, विशाल ऐसे अनेक नाम, मधुमंगल फेमस है। फिर द्वारका में जो सख्य रस में है, तो हम जानते हैं जो मधुरिमा होती है और लीला माधुर्य जो होता है सख्य रस का, ब्रज में बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत आकर्षक होता है। फिर बाकी जगह भी होता है, पर वो मधुरिमा, वो आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है ब्रज की तुलना में। रहता है लेकिन ब्रज की तुलना में कम होता है। तो जैसे भीम है, अर्जुन है। अब यहाँ ब्रज में यदि भगवान अपना विश्व रूप दिखाए तो भी घबराते नहीं है, नारायण समझ के ओके ओके। लेकिन अर्जुन देख के घबरा गए है ना, पूरा शरीर उनका कांप रहा था। वृंदावन में वात्सल्य प्रेमी भक्त हैं माता यशोदा, नंद महाराज। द्वारका में वसुदेव और देवकी। और अन्य गुरुजन भी क्या है, वात्सल्य से भरे होते हैं भगवान के प्रति। तो श्लोक संख्या 191 यहाँ से हम अगली कक्षा में श्रवण करेंगे। आगे आप भक्त जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपने विचार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो थोड़ी सी कठिन सी रही आज कक्षा, लेकिन फिर भी जितना समझ पाए उसमें ये बात है कि जो शांत जो 5 रस हैं वो स्थायी होते हैं, बाकी जो रस है सहायक रसों के रूप में कार्य करते हैं। और
और आपने प्रभु जी बीच में बताया था, या अभी मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया वो, कि जो भगवान होते हैं वो भक्ति की सेवा को मतलब गौरव जो दास अवस्था में होती है, उसमें भक्त की जो सेवा है भगवान को संरक्षण प्रदान करती है। तो भक्ति की सेवा भगवान को संरक्षण कैसे प्रदान करती है प्रभु जी? ये तो मुझे समझ में नहीं आया। जैसे और बाकी डिवोटी से ठंडी के जी प्रभु मौसम जी। में आप स्वेटर पहनाते हैं भगवान को, ठंडे खाद्य पदार्थ नहीं जी। देते हैं। जगन्नाथपुरी में देखिए, बीमार हो गए हैं भगवान तो औषधि उनका लेप, तो ये भक्त द्वारा भगवान को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कोई खतरा आ रहा है तो उससे सुरक्षा करने का, है ना, भगवान के अंगरक्षक भी हैं जगन्नाथपुरी में, और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे अनेक जगह पे हम उदाहरण देख सकते हैं, भगवान की सुरक्षा के लिए भक्त चिंतित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो थैंक यू प्रभु जी। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी विष्णुओं को मेरा दंडवत प्रणाम। हैप्पी नित्यानंद त्रयोदशी। माता जी, मैंने तो थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, मैं उज्जैन जा रही थी, थोड़ा सा कम सुना, पर मैंने जो सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी ने जो बताया, सब रसों का वर्णन, नव योगेंद्र के बारे में बताया, और रसों का बताया डिटेल में, थोड़े एग्जाम्पल वगैरह, और आप कभी शेयर करें, बताएं तो थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा आज की क्लास का। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। और कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। जब प्रभु जी ये रस पढ़ा रहे थे, तो उसमें जब आया था भय का, आया था कि भय के साथ जब भक्ति होती है तो भयानक रस। तो उसमें मुझे जो प्रभु जी कह रहे थे एग्जाम्पल, तो माइंड में कंस है, हिरण्यकशिपु है, इनका मतलब एग्जाम्पल आ रहा था, क्योंकि भगवान से डरते भी थे और कहीं ना कहीं भगवान का नाम भी लेते थे, तो डरते भी थे। तो शायद ये पता नहीं मुझे कितना सही है, बट मुझे ऐसा लगा। बाकी भी प्रभु जी ने जो क्लास में समझाया अच्छा लगा। 5 जो बताए थे आगे के रस, वो स्थायी होते हैं, पीछे के और 7 जो गौण रस होते हैं वो कभी कभी आते हैं, वो इतने अधिक प्रबल नहीं होते, ये सब बताया। और जो नवयोगेंद्र के जो 9 नाम बताए, उनका शांत रस में भाव स्थित है। और नवयोगेंद्र में उन्होंने शांत रस में भक्ति की थी। अब प्रभु जी यहाँ बता रहे थे कि मतलब जैसे वो निर्विशेष में होते हैं, वो मतलब ध्यान मग्न अवस्था से सो जाते टाइप में, तो नवयोगेंद्र ने भी तो ये शांत वाली भक्ति की थी। तो मतलब प्रभुपाद जी ने हमें फिर ये मतलब कृष्ण भावनामृत की भक्ति दी, क्योंकि आज की मतलब प्रभुपाद जी जहाँ उनको पता था कि कलयुग में तो ऐसी भक्ति मतलब लोग नहीं कर पाएंगे, फिर ऐसा ही होगा कि कलयुग में तो सो ही जाएंगे। तो इसलिए फिर ये एक्टिविटीज मतलब सब कुछ है इसमें, नाम जप भजन कीर्तन सब कुछ है। और भी रसों का वर्णन किया। और जहाँ तक मुझे लग रहा था, जब प्रभु जी कह रहे थे एग्जाम्पल, तो मैंने जहाँ तक आ रहा था माइंड में कि सारे एग्जाम्पल ब्रज से ही ज्यादातर मिलेंगे, चाहे वो हास्य रस का हो चाहे वो करुण रस का, अधिकतर एग्जाम्पल फिर तब तक तो हमें फिर इसमें मिल ही गए पढ़ते पढ़ते। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। मुझे ये रसों से एक इंस्टेंस याद आया, जब मैं लीला में पढ़ी थी, तो उसमें एक इंस्टेंस आता है जब चर्च में बहुत ज्यादा भीड़ होने लग गई थी, जो वहाँ पे कृष्ण भावनामृत का प्रचार बहुत हो गया था। तो चर्च वास्तव में कृष्ण भावनामृत संकीर्तन आंदोलन के लिए कन्वर्ट होने लगे थे, और बहुत सारे जो भक्त हैं कृष्ण भावनामृत को ज्वाइन करने लग गए थे। तो एक पास्टर ने वहाँ पे जो मतलब शील प्रभुपाद से मुलाकात की और बोला कि क्यों आपके यहाँ पे इतने सारे लोग आने लग गए हैं और हमारे यहाँ पे भीड़ कम होने लग गई है। तो शील प्रभुपाद ने बोला कि आप भक्तों को क्या देते हैं। तो उन्होंने वो ड्राई बिस्किट्स निकाल के दिखाया कि हम ये देते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे होने के मतलब जो क्लास सेशन खत्म होने के बाद। तो शिव प्रभुपाद ने एक रसगुल्ला निकाला और उसको सीधे मुंह में डाल लिया। बोलते हैं देखिए, आपकी जो भक्ति है, आपका जो प्रचार का तरीका है, वो सूखे बिस्किट की तरह है, इसमें कोई रस नहीं है। लेकिन हमारी जो भक्ति है, हमारा प्रचार का तरीका है, ये काफी जूसी है, इसलिए लोगों को ये अधिक पसंद आता है। ये इंस्टेंस मुझे यहाँ थोड़ा सा रस के उपलक्ष्य में याद आ गया। और कोई डिवोटी को शेयर कर सकते हैं संबंधित कक्षा से संबंधित। ठीक है, तो आज का कोट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कोट है, भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन
उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निश्चित तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं अथवा दिव्य ज्ञान में आत्मतुष्ट हैं। श्रीमद् भागवतम 2:11 अनुवाद। इसका निकोट है, जब तक कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता तब तक माना जाता है कि उसने आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं किया है। यह भक्ति की परीक्षा है। यदि किसी ने भक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो इसे इस भौतिक जगत में बिल्कुल रस नहीं मिलेगा। मायापुर 22 फरवरी 1973। तो इस कोट में भी श्री प्रभुपाद ने रस की चर्चा की है। हरे कृष्णा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद देते हैं सभी भक्तों को, विशेषकर प्रभु जी को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृपा से हरे जय राम राम आप हरे हरे। कृष्ण नमो नमः जगत की जय, अनंत कोटि वैष्णव जन की जय, साई गौतम आनंदे हरि हरे। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।